बड़वाह ब्लॉक के करीब 31 स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली आने का इंतजार यहां पढ़ने वाले बच्चों को है। खरगोन जिले में बड़वाह ब्लॉक के 31 स्कूल के बच्चों का एक ही सवाल, विद्यालय में कब आएगी बिजली। कल्पना करिए, क्या आपका बच्चा ऐसे स्कूल में हो जिसमें गर्मी में पंखा तक न चलता हो। बड़वाह ब्लॉक पर ही कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें बिजली कनेक्शन नहीं है। जनप्रतिनिधियों को बच्चों का यह दर्द दिखता नहीं और ऐसी कमरों में बैठे अफसरों के पास भी इस काम के लिए फुर्सत नहीं है। यही वजह है कि बच्चे गर्मी में तप रहे हैं। अफसरों के कार्यालयों में जहां एक तरफ सुबह से शाम तक एसी और पंखा चलता है, चाहे अधिकारी कार्यालय में मौजूद हो या नहीं हो, वहीं दूसरी तरफ बड़वाह ब्लॉक के 31 स्कूलों में बच्चे गर्मी से परेशान हैं और पसीने से तरबतर होकर पढ़ाई को मजबूर हैं। स्मार्ट क्लासेस के इस दौर में ऐसी भी स्कूल हैं जहां आज़ादी के बाद से अंधेरा है। इन स्कूलों में ना तो रोशनी के प्रबंध हुए और ना ही गर्मी से बचाव के लिए पंखे लगाए गए। अब भीषण गर्मी के इस दौर में इन स्कूलों में नौनिहालों को तपती छत के नीचे क ख ग सीखना पड़ रहा है। हालात यह है कि स्कूल में बिजली का कनेक्शन भी नहीं है और बच्चों को अपने घर से हवा करने के लिए पंखा लेकर आना पड़ रहा है। कुछ बच्चे पंखे से हवा कर रहे हैं तो कुछ ने कॉपी को ही अपना पंखा बना लिया है। बड़वाह नगर के काटकुट फाटा स्थित आशा धाम पर प्राथमिक विद्यालय संचालित होता है। यहाँ पर ना तो लाइट है, ना ही पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। करीब 53 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। गर्मी और उमस के चलते कई बार यहाँ बच्चों की तबीयत भी खराब हो चुकी है, लेकिन अधिकारी अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर टाल देते हैं। बच्चों को गर्मी और उमस में पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस स्कूल में पंखे तो लगे हैं, लेकिन यह पंखे सिर्फ मतदान के समय चलते हैं, क्योंकि चुनाव के समय इस स्कूल को मतदान केंद्र बनाया जाता है। प्रशासन द्वारा स्कूल में बिजली की व्यवस्था की जाती है और करीब हफ्ते भर तक स्कूल में बिजली की आपूर्ति बदस्तूर रहती है, लेकिन उसके बाद इस स्कूल के विद्यार्थी बिना बिजली के पसीने से तरबतर होकर पढ़ाई करने को मजबूर होते हैं। जहाँ पहले स्कूल टीन शेड में लगती थी, 20 वर्ष पहले नवीन भवन बना, लेकिन लाइट नहीं। 1990 में आशाधाम क्षेत्र में यह प्राथमिक विद्यालय शुरू हुआ था, जो टीन शेड में संचालित होता था, जिसमें 1 से 5 तक की कक्षा में बच्चे पढ़ते थे। इसके बाद नवीन भवन का एक कक्ष बनाया गया था। इसके बाद 2006-07 में नवीन भवन का निर्माण हुआ था, जिसमें बिजली फिटिंग के साथ दोनों कक्षों में पंखे भी लगाए गए थे, लेकिन लाइट नहीं होने से दोनों पंखे 100 पीस बने हुए हैं। प्रधान पाठक फयाज खान ने बताया कि स्कूल के कई बच्चों की बीमारी की वजह से तबीयत भी खराब हो चुकी है। कभी कोई बच्चा सिर दर्द से परेशान होता है तो कभी किसी को उल्टी होती। शिक्षिका बबीता खन्ना भी भीषण गर्मी से बचने के लिए हाथ में पंखा कर किसी तरह पढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है। बच्चे अपने घरों से पानी लाते हैं तो मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला खाना बनाने के लिए अपने घर से पानी लाती है। प्राथमिक विद्यालय के प्रधान पाठक फयाज खान ने बताया कि 2006 में नवीन स्कूल भवन बनाने के बाद से बिजली कनेक्शन नहीं है। कई बार इसके लिए अधिकारियों को लिखकर अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 वर्ष पहले बिजली विभाग से एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें 2 पोल लगाने के लिए 36,000 रुपए का एस्टीमेट दिया था। उन्होंने बताया कि विद्यालय में इतनी राशि खाते में नहीं रहती है, इसलिए राशि जमा नहीं करने के कारण अभी तक खंभे नहीं लगाए गए। बिना बिजली के स्कूल में शिक्षण कार्य बाधित होता है। बच्चे गर्मी की वजह से सही ढंग से बैठकर पढ़ नहीं पाते। शिक्षकों को भी गर्मी में परेशानी होती है। इंजीनियर चंद्रपाल सिंह मोरे ने बताया कि ब्लॉक में 30 स्कूलों में लाइट की व्यवस्था नहीं है। हैरानी इस बात की है कि स्मार्ट क्लासेस के इस दौर में आज भी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसमें लगभग हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। बिना बिजली के इन विद्यालयों में कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास आदि की परिकल्पना भी पूरी होती नहीं दिख रही है। प्राथमिक विद्यालय आशाधाम में पहुंचे हैं। यहाँ पर आज़ादी के बाद से स्कूल तो लगती है, पर आज तक भी यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं की गई। पहले ये स्कूल टीन शेड में लगती थी, लेकिन लगभग 2006 और 7 से ये स्कूल के लिए नया भवन बन गया है।
नए भवन में लाइट व्यवस्था भी है, सब कुछ है, पर लाइट अभी तक नहीं है आई। यहाँ के बच्चे गर्मी के कारण बहुत परेशान होते हैं। हम यहाँ बच्चे से भी चर्चा करेंगे कि किस तरह की परेशानी आती है आपको। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? 5वीं। यहाँ पर यहाँ पर पानी क्या व्यवस्था है? पानी भी नहीं आता, पानी कभी कभी आता है और बिजली की सुविधा नहीं है। लाइट की सुविधा नहीं है यहाँ पर। हाँ, किस तरह से परेशान होना पड़ता है तुमको? लिखने में परेशानी होती है। देखिए बच्चा है, इन्होंने बोला है कि यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था है ना लाइट की व्यवस्था है। यहाँ पर पढ़ाई में बहुत परेशान होना पड़ता है और गर्मी भी बहुत होती है। क्या नाम है भाई आपका? खुशाल। किस तरह की यहाँ पर परेशानी है? यहाँ पर गर्मी होती है, पढ़ने में दिक्कत आती है और यहाँ बिजली भी नहीं है और लाइट भी नहीं है। कौन सी कक्षा से पढ़ते हैं? 5वीं। शुरू से यहीं पढ़ रहे हो? हाँ। देखिए ये बच्चा था, ये पहली से लेकर 5वीं तक यहीं पढ़ा, इसी स्कूल में पढ़ा हुआ है। इनने बोला कि यहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइट की व्यवस्था नहीं होने के कारण पढ़ाई में भी इनको बहुत परेशान होना पड़ता है, गर्मी भी बहुत होती है। विशाल कुमरावत, स्वदेश न्यूज़, बड़वा। हम इस स्कूल के प्रधान पाठक से भी चर्चा करेंगे कि आपने स्कूल की व्यवस्था के लिए मतलब किस तरह का प्रयास करा था। सर यहाँ पे लाइट जब से मैं पदस्थ हूँ 2014 से, जब से लाइट नहीं है और इसके पूर्व भी 2006 या 7 में ये भवन बना था। जब से इस स्कूल में लाइट की व्यवस्था नहीं हुई, लेकिन उसके उपरांत भी हमने इसके 2-3 साल पहले भी पूर्व में हमने एमपीबी आवेदन किया था इस लाइट संबंधित मसले में। ये बूथ भी है सर, यहाँ वोटर बूथ आईडी डाली जाती है और हर चुनाव में इसका यूज़ होता है। उसके बावजूद हमने आवेदन किया था एमपीबी ऑफिस में, लेकिन वहाँ से बताया गया कि आपकी डीपी से स्कूल की दूरी अधिक होने से हम आपको लाइट प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उनसे मैंने पूछा था इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन। उन लोगों ने बताया था कि यहाँ पे 2 खंभे सर लगेंगे, जिसका उन्होंने मुझे एस्टीमेट दिया था। अब वो 2 खंभे का एस्टीमेट कम से कम 36,000 रुपये का एस्टीमेट था, लेकिन अब वो सारा फंड में इतना पेमेंट नहीं आ पाता है। इसलिए अब हम सभी सम्मानीय नागरिकों से गुजारिश करेंगे कि ये हमारे स्कूल में लाइट एमपीबी के द्वारा दी जाए। मतदान भी यहीं होता है। मतदान के समय किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है? सर मतदान के टाइम हमको एक्चुअली मतलब 9 अस्थायी विद्युत कनेक्शन दिया जाता है। तो उसमें हमको जो भी हम ड्राफ्ट भर के पेमेंट 3 दिन के लिए लाइट ले लेते हैं और एमपीबी 3 दिन के लिए लाइट चला देती है, लेकिन उसके बाद फिर वापस लाइट की सुविधा चली जाती है। देखिए प्रधान पाठक से इनका कहना ऐसा है कि मतदान के समय भी इसी भवन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर मतदान के समय केवल लाइट आती है, लाइट की व्यवस्था की जाती है, उसके बाद वापस काट दी जाती है। यहाँ बच्चे आज़ादी के बाद से और जब से नया भवन बना है, जब से बच्चे यहीं पर स्कूल गर्मी में पढ़ाई कर रहे हैं आज तक भी। और प्रधान पाठक द्वारा बताया गया है कि इन्होंने कई बार विद्युत विभाग को आवेदन भी दिया है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 वर्ष पहले भी एक लिखित में आवेदन दिया था। इन्होंने मांग की थी कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की जाए, तो वहाँ से विद्युत विभाग से इनको 36,000 रुपये का एक एस्टीमेट बनाकर थमा दिया गया है, पर लाइट की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। बच्चे लाइट के कारण बहुत परेशान होते हैं। बड़वाहा से विशाल कुमरावत की रिपोर्ट।